142 MCQ देखें। अ प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 2 मिलियन इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड कहता है 3 लाख है, 4 लाख और 19 लाख। 2 बिलियन इन्वेस्ट करता है जिसमें उसको पहले साल 3 लाख आता है, दूसरे साल 4 लाख और तीसरे साल 19 लाख रिटर्न होता है एट द एंड ऑफ ईच नेक्स्ट 3 ईयर, अगले 3 सालों के लिए। IRR हम लोगों ने फाइंड करना है। IRR हमारे पास क्या होता है? IRR बेसिकली करता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है अल्टरनेटिव ऑफ NPV। NPV हमारे पास क्या होती है? NPV हमारे पास होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ठीक है, अगर हम उसको माइनस को कन्वर्ट करें, मतलब कि इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएं, तो हमारे पास बन जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो हमारे पास क्या, जो हम लोगों ने इन्वेस्ट किया वो कितने, 20 लाख रुपए। और इनफ्लो जो हमें आरी तरफ आ रहा है, पहले साल हमें आ जाता है, प्रेजेंट वैल्यू हमने उसकी फाइंड करनी है, तो इट मीन्स कि वो माइनस में आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा पहले साल 3 लाख, 3 लाख 1 प्लस रेट हमारे पास कितने, ये हम लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है, पावर -1 प्लस दूसरे साल 4 लाख रिटर्न होता है इंटू 1 प्लस एक्स पावर -2 प्लस तीसरे साल 19 लाख रिटर्न होता है प्लस 1 प्लस एक्स -3। तो ये हम लोगों ने एक्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR हम लोगों ने फाइंड करना है। तो कैलकुलेटर पे इसको पुट किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.1065, 0.1065 मल्टीप्लाई बाय 100% करें तो 10.66% आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट MCQ भी बिल्कुल इसी तरह ही है। प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 2.5 मिलियन इन्वेस्ट करता है इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट द कैश फ्लोज। कैश फ्लोज को कितना है, अब यहाँ पे डायरेक्ट वर्ड्स ही कैश फ्लो यूज़ कर रहा है, मतलब कि जो इनफ्लो हो रहा है 2 लाख है, 3 लाख है और 29 लाख है एट द एंड ऑफ द ईच ईयर द नेक्स्ट 3 ईयर्स रिस्पेक्टिव। द IRR ऑफ द प्रोजेक्ट इज 11.7। अब ये 11.7 वो उसने खुद हमें दे दिया, बता रहा है ट्रू है या फॉल्स है। तो ये हम लोगों ने फाइंड करना है, बिल्कुल इसी तरह ही MCQ, कोई फर्क नहीं है। तो कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 2.5 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब कि 25 लाख रुपए, 25 लाख इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, पहले साल उसको रिटर्न कितना होता है, 2 लाख है, फिर 3 लाख है और फिर 29 लाख है। 2 लाख इंटू 1 प्लस एक्स पावर -1 प्लस 3 लाख इंटू 1 प्लस एक्स पावर -2 प्लस 29 लाख, 1 प्लस एक्स पावर -3। कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, IRR हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर है 0.1170। 0.1170 मल्टीप्लाई बाय 100% करें तो 11.7% आंसर आ जाएगा। देखें ये बेसिकली ये 3 साल, ये इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है, इसमें सिंपल वो ये बता रहे हैं। यहाँ पे देखें 0, 1, 2, 3, पहले साल जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, इस क्वेश्चन में देखें 2 मिलियन इन्वेस्ट करता है, उसको जो रिटर्न होता है यहाँ पे 3 लाख होता है। फिर उसके बाद दूसरे साल उसको 4 लाख आता है, इसी तरह तीसरे साल उसको 19 लाख आता है। हमने क्या किया, इन तीनों की ना प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की है। प्रेजेंट वैल्यू इन तीनों की फाइंड करके उस पर जो एक्स जो रेट लगा है, मतलब कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू पे जो एक्स लग रहा है, ये चीज़ हम लोगों ने क्वेश्चन में फाइंड की है कि मतलब कि इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू निकलती है वो किस रेट के साथ निकलती है। ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि रिटर्न वापस आना, मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू पे आना। तो ये रेट हम लोगों ने फाइंड किया है। तो वो कितना आ गया, एक में हमारे पास 10.66%, दूसरा 11.7%। तो इसने 11.7 बताया, इतनी तो ये ट्रू है। 144 देखें, इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज 9%, कंपाउंडेड मंथली है तो M इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ द परपेचुटी ऑफ RS इज इक्वल टू 3000 पर मंथ। वैल्यू ऑफ परपेचुटी की कितनी है,
3000 है, पर मंथ वुड बी, वैल्यू ऑफ परपेचुटी हम लोगों ने ये फाइंड करनी है। तो परपेचुटी का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, परपेचुटी ओरिजिनली इज इक्वल टू, अब देखिए क्वेश्चन में उसने बताया नहीं है कि इन्वेस्टमेंट एट द स्टार्ट है या एट द एंड है, तो इट मीन्स कि हम नॉर्मल कंसीडर क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो वैल्यू ऑफ परपेचुटी इज इक्वल टू आर ओवर आर, अगर एम गिवन हो, मतलब अब इसमें मंथ है, एम इज इक्वल टू 12 है, तो आर ओवर एम कर देते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आसानी के लिए हम ये भी तो कर सकते हैं, आर, ये जो ओवर है इसको ऊपर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई बाय एम डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। डायरेक्ट इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इस तरह भी सॉल्व कर लें जैसे आपको बेहतर लगे। तो वैल्यू ऑफ परपेचुटी हमारे पास 3000 है, रेट हमारे पास 9% है, 3000 मल्टीप्लाई बाय एम कितना है 12 है, और रेट हमारे पास 9% है, 12 तिया 36,000 डिवाइडेड बाय 9%, ये आ गया 4 लाख। एमसीक्यू हमारे पास 145 है, राशिद हैज द सेविंग 3.6 मिलियन, राशिद के पास सेविंग कितनी 3.6 मिलियन, वेरे हैज द सज्जाद हैज द सेविंग 5.4 मिलियन, सज्जाद के पास सेविंग है 5.4 मिलियन। इफ द राशिद इन्वेस्ट हिज सेविंग एट द रेट ऑफ 9% कंपाउंडेड क्वार्टरली, एम इज इक्वल टू हमारा 4 आ जाएगा राशिद का, एंड सज्जाद इन्वेस्ट 7% कंपाउंडेड एनुअली, इन हाउ मैनी ईयर्स वुड द वैल्यू ऑफ द राशिद्स सेविंग एक्सीड डेट ऑफ सजाद सेविंग, राशिद की जो सेविंग है ना वो सजाद की सेविंग से ज़्यादा हो जाएगी, ये चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बैक सॉल्विंग के जरिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास राशिद की सेविंग कितनी है 3.6 मिलियन, राशिद की सेविंग 3.6 मिलियन है, और रेट 9% है, एम इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और सजाद की सेविंग कितनी है 5.4 मिलियन है, और रेट इसका कितना है 7% कंपाउंडेड एनुअली है। तो हम इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, P इंटू 1 प्लस आर पावर एन, P मेरे पास कितना है 3.6 इंटू 1 प्लस आर कितना है 9% डिवाइडेड बाय एम, एम कितना है 4, 4 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे ईयर्स हम लोगों ने बताना, लेट बी सपोज मैं यहाँ पे ऑप्शन बी रख लेता हूँ, मेरे पास बी ऑप्शन है 14 ईयर्स, मतलब मैं 14 सालों बाद इसकी वैल्यू फाइंड करता हूँ कितनी बनती है। तो कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, ये मेरे पास 14 साल बाद इसकी वैल्यू आ गई 12.51 मिलियन। अब इसकी भी 14 साल बाद फाइंड करते हैं, 5.4 इंटू 1 प्लस 7% पावर 14, ये मेरे पास आ गई 13.92 मिलियन। अब यहाँ पे देखें 14 साल बाद भी ना जो राशिद की सेविंग है वो 12 मिलियन है, और सजाद की सेविंग 13 मिलियन है। तो हमने बताना है कि कितने साल बाद राशिद की सेविंग इंक्रीज हो जाएगी। तो इट मीन्स कि अभी भी कम है, तो हम 14 की जगह अब 19 रख लेते हैं, ऑप्शन सी 19 साल रख लेते हैं। तो P इंटू 3.6 इंटू 1 प्लस आर कितने रेट हमारे पास 9% है, डिवाइडेड बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 19, सेम 5.4 इंटू 1 प्लस 7% पावर 19। अब इन दोनों की फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये 7% की हमारे पास आ गई है 19.52 मिलियन, और ये हमारे पास इसकी राशिद की आ गया 19.53 मिलियन।
तो यहाँ से हमारे पास क्या करेक्ट आंसर है, देखें मतलब कि 19 साल बाद जो राशिद की अमाउंट है ना 19.53 मिलियन, मतलब 19 साल बाद इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे देखें सजाद की 19.52 है, इसकी 19.53 है, मतलब कि इंक्रीज हो चुकी है। जबकि 14 साल बाद देखें इसकी कम है, सॉरी इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, लेकिन राशिद की एक्सीड कितने साल बाद हुई है, 19 साल बाद। 19.53 यहाँ से 0.0301 मिलियन इंक्रीज हो चुकी है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 19 होगा। अगर 24 पुट करें इंक्रीज तो हो जाएंगे, लेकिन वो करेक्ट एप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा, ठीक है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर 19 होगा।